अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपशी नासिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। न बीफ बिरयानी न चिकन बिरयानी, आज हम बनाएंगे सब्ज़ी की बिरयानी। सब मुनफरिद बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनेगा बेहद लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार। ये जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये आधा किलो चावल की रेसिपी है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि सब्जियों का कलर किस तरह से खिला खिला रहेगा। इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि सब्जियों का कलर भी नहीं दबेगा और इसका जायका और इसकी न्यूट्रिशन भी बरकरार रहेगी। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार कलरफुल यहाँ पे सब्जियां हमने डाली हैं जिससे बनेगा बेहद मज़ेदार वेजिटेबल बिरयानी। ये मिक्स वेजिटेबल्स बिरयानी की रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। सब्जियों को कितना हमने कुक करना है और इसमें कौन कौन से हमने मसाले शामिल करने हैं, तमाम रेसिपीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आप भी बना सकते हैं मेरी तरह। मैं हूँ बहुत ही आपशी नासिम और मज़ेदार, आप देख रहे हैं बहुत ही लुकमा फूड मुनफरिद रेसिपीज। वेजिटेबल आज मैं आप बिरयानी। लोगों के इसमें हम लिए ना तो चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही इसके अंदर हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें दही डालेंगे। बिल्कुल ही हटकर है ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप मेरे साथ रहिए और बनाइए अपने किचन में बेहद मज़ेदार, बेहद लजीज मिक्स वेजिटेबल बिरयानी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने बासमती राइस ले लिए हैं आधा किलो। अच्छी तरह से इसे हम वॉश करेंगे 3-4 पानी के साथ। जब ये वॉश हो जाएंगे इसे मैंने भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। अब ये चावलों पे इसे मुनहसिर मैं है कि बॉईल आप करने किस के लिए तरह के रख रही चावल हूँ। इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनको उतने ही टाइम में भिगोइए। बहुत से चावल 1 घंटा भी भीगते हैं और बहुत से चावल आधे घंटा भी भिगो ही जाते हैं। यहाँ मैंने जो चावल लिए हैं ये बासमती राइस है और इसे हम भिगो रहे हैं आधे घंटे के लिए। और जब ये भीग जाएंगे फिर मैं इसे उबालने के लिए मैंने इसे गैस पर रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, ये हस्बे ज़रूरत। और चावल खिले-खिले रहें इसके लिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून विनेगर डाल दिया है, व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है मैंने। ये डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम उबाल आने तक पकाएँगे। और जब ये चावल उबल जाएँगे तो इसके बाद हम इसे छान लेंगे और फिर हम इसे सेपरेट रख लेंगे। अब आ जाते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कुकिंग पॉट ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चॉप किया हुआ लहसुन 4 टेबल स्पून। लहसुन को हमने शामिल करके अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आती है जब हम लहसुन को फ्राई करते हैं। लाइट गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है और जब ये हल्का सा सुनहरा रंग का हो जाएगा तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी प्याज का सफ़ेद पार्ट मैंने ले लिया है आधा कप, ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। इसे भी हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसको हमने मिक्स करना है। और इसे भी हमने 1-2 सेकंड तक चम्मच चलाते हुए लहसुन के साथ हमने इसको मिक्स कर लिया है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी तैयार होती है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 अदद गाजर मैंने यहाँ ले ली है। इस तरह से मैंने इसको लंबाई में काट लिया था, ये शामिल कर दी है। गाजर को हमने 2-3 सेकंड तक अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका थोड़ा-सा पानी रिड्यूस हो जाए। सब्जियों में अपना ही पानी होता है जिससे ये खूब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती हैं। अब यहाँ मैंने शामिल कर दिए हैं मटर 1.5 प्याली, ये फ्रोज़न मटर है। ये भी डालकर हमने अच्छी तरह से गाजर के साथ इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। बिल्कुल घड़ी के हिसाब से आपने इसको 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है ताकि ये सब्जियाँ अपने ही पानी में सॉफ्ट हो जाएँ। 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशनुमा कलरफुल सी ये सब्जियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ग्रीन बीन्स। यहाँ मैंने 1 प्याली ले ली है, ये इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने ले लिया है बंद गोभी 1 प्याली, ये भी मैंने बारीक काट लिया था। अच्छी तरह से इन तमाम सब्जियों को मिक्स कर लेंगे हम। इसमें हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, सब्जियों को अपने ही पानी में हम गलने के लिए रखेंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक।
1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून, थाइम 1 टीस्पून। इन सब के साथ हमने इन सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। सारे मसालों के साथ हमने बहुत कम मसाले हैं लेकिन बेहद लजीज, बहुत ही खुशबूदार ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट मैं टाइमिंग आपको बता रही हूँ। आपने इतनी ही टाइमिंग में इन सब्जियों को गलाना है। और इन तमाम सब्जियों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और 1 कप मैंने शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर दी है। अब मैं कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। और ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। सब्जियाँ बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। बहुत ही खूबसूरत सब्जियों का कलर आया है। बिल्कुल भी ये देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अच्छी तरह से हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल, कितनी ज़बरदस्त सी सब्जियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे मैं ढककर रख दूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने उबले हुए चावलों को छान लिया था और ये देखिए इसको मैंने एक अलग पॉट में डाल दिया है तह लगाने के लिए। यहाँ पे हम सब्जी की बिरयानी बना रहे हैं तो इसके लिए हम तह लगाएंगे। तह लगाने के लिए यहाँ मैंने एक लेयर बिछा दी है चावलों की और इसके ऊपर मैं ये डालूंगी तमाम सब्जियाँ। सब्जी की हमने एक लेयर बिछा दी है। इसी के साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अब यहाँ पे हमने एक लेयर लगा ली है वेजिटेबल्स की। अब हम सेकंड लेयर लगाने के लिए यहाँ पे चावल दोबारा से बॉईल किए हुए राइस हमने फैला दिए हैं अच्छी तरह से सब तरफ। इस तरह से हमने चावलों को फैलाना है ताकि हम दूसरी लेयर लगा सकें। अच्छी तरह से कुक की हुई तमाम सब्जियां मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अच्छी तरह से हमने सेकंड लेयर भी लगा दी है सब्जियों की। ये देखिए इस तरह से हमने स्प्रेड करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। ये डाल के इसके ऊपर हमने सेक लगा दी है चावलों की। सभी हम फैला देंगे अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हरी प्याज का ग्रीन पार्ट 3 to 4 टेबल स्पून। ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम पर रख देंगे। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। आसानी के लिए 2 मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको मिक्स करने के लिए, ताकि सब तरफ से चावल और सब्जियों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ताकि सब तरफ से चावल और सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और तमाम फ्लेवर चावलों में शामिल हो जाएं। अब यकीन जानिए ये बेहद लजीज, बेहद मज़ेदार सब्ज़ी की बिरयानी बनकर तैयार होती है। आप इस तरह से बनाइए तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं मना करेंगे कि हमें ये नहीं पसंद है। आप यकीन कीजिए। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे सब्जियाँ भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा गाजर ही हार्ड होती है जो कि टाइम लेती है। लेकिन ये जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है इसको गलाने के लिए विदाउट पानी के, तो ये देखिए किस कदर ये सॉफ्ट हो गई हैं सारी सब्जियां। मटर भी देखिए अच्छी तरह से गल चुके हैं। बेहद मज़ेदार है ये रेसिपी, बहुत ही जायके से भरपूर, एकदम मुनफरिद स्टाइल में हमने इसको बनाया है। और ये देखिए ये एक बाइट आप लोगों के लिए। इतना लाजवाब इसका जायका है कि कोई भुला नहीं पाएगा। और आपसे हर बार फिर यही फरमाइश आएगी कि आप इसको बनाइए इसी तरीके से। मेरी इस रेसिपी को सेव करके रख लीजिए, ये आपको आगे चल के रमज़ान में काम आएगी। आप अपनी मनपसंद सब्जियों का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद लजीज सब्जी वाले चावल बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस तरह की बिरयानी बनाइए और बच्चों को खिलाइए। अब यकीन कीजिए बच्चों की बार बार फरमाइश आएगी कि जब भी बनाइए तो इस तरह से बनाइए। अपनी फैमिली के लिए बनाइए इस वीकेंड पे। बेहद लजीज ये बनकर तैयार हुई है। आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे बिल्कुल। ये इसी तरह से इसका जायका बेहद लजीज है। आपके मेहमान आ जाएं, आप फौरी तौर पर ये मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी मुझे बहुत अच्छे से फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। इससे मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। और बहुत अच्छा सा कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोग मेरी वीडियो को कितने शौक से देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप किस शहर से, किस मुल्क से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं।
इसी तरह की बेहतरीन और मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए लुकमा फूड रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए ना, और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।